यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव करने भजन नहीं। ब्रह्म तो अनंत और अखंड है, लेकिन उसको पकड़ा कैसे जाए, उसको प्राप्त कैसे किया जाए, तो वहां तक का रास्ता कैसे तय होता है, कहते हैं अनुभव करना। तो अनुभव माने किसी को पढ़ाने का अनुभव, किसी को खेती का अनुभव, ये वाला अनुभव नहीं है परमात्मा। अनु माने अतीत, भव माने संसार। हमारा नाम जब, हमारी प्रार्थना, हमारा इंद्रिय संयम इस कोटि पे पहुंच जाए कि जिस स्तर पर हम हैं, चाहे हम घर में हैं नाम जप रहे हैं, चाहे वन में नाम जप रहे हैं, उसी स्तर पर भगवान अवतरित हो जाए, प्रकट होकर के, जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगे। कौन सा मार्गदर्शन? अनुभव। अनुमान अतीत, ये संसार है और ये मुक्ति है। ये दोनों बात भगवान जागृत होकर हमें बताने लगे। इधर चलोगे मुक्ति है, इधर जाओगे माया है। ये भगवान खड़े होकर बताने लगे। समझो भगवान राम ने आपके अंदर जन्म दिया, अवतरित हो गए। किस रूप में होते हैं? अनुभव के रूप में। ब्रह्म अवतार लेता है तो किस रूप में? अनुभव के रूप में। इसी को सगुण उपासना कहते हैं। गुण माने तीनों गुण होते हैं। तीनों गुण हमारे शरीर में है, सत्व तम। ये शरीर इन तीनों गुणों का रूप है, इन्हीं तीनों गुणों के हिसाब से चलता है। इन तीनों गुणों को ही भगवान प्रकट होकर वश में करते हैं। तो इसलिए सगुण का मतलब होता है स माने वो परमात्मा। इन गुणों को जब वश में करने लगे, वहीं से सगुण उपासना शुरू होती है। तो जब तमोगुण का विचार आएगा तो भगवान प्रकट हैं, अवतरित हो गए, तो बताएंगे कि तमोगुण है, इससे बचो। रजोगुण का आएगा तो भगवान बताएंगे कि ये रजोगुण है, इससे बचो। और सत्वगुण आएगा तो भगवान कहेंगे जाओ बैठ जाओ चुपचाप 3 बजे बैठ के भजन करो, सत्वगुण भजन करो। ये सब बात भगवान बताते रहते हैं। तो ये है सगुण उपासना। तो उपासना सगुण से शुरू होती है। जिस स्तर पर हम खड़े हैं, भगवान प्रकट होकर के बताने लगे, सगुण उपासना शुरू हो गई।